नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जो स्टूडेंट अभी सीखना स्टार्ट नहीं किए हैं या जो सीखना स्टार्ट किए हैं, उनके माइंड में जो बेसिक क्वेश्चन रहता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। मैं पहले क्वेश्चंस बोलूँगा, उसके बाद मैं सबका डिटेल से मैं बताऊँगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए। कि आखिर ऐसा दिमाग में आता है, क्या हम सिर्फ वीडियोस देखकर हम हारमोनियम पर गाना निकालना सीख सकते हैं? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ वीडियोस को देखकर उसको फॉलो करके क्या हम सीख सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ठीक है, अगर नहीं तो क्यों नहीं सीख सकते? इसके आंसर हाँ भी हो सकते हैं, इसके आंसर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका सब डिटेल में मैं आंसर देने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमें हारमोनियम पर गाना निकालने में कितना समय लग सकता है? कोई चाहते हैं कि सिर्फ हम हारमोनियम पर गाना निकालना सीख जाएं, तो उसमें हमें कितना टाइम लग सकता है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि राग अलंकार का ज्ञान होना क्या ज़रूरी है हमें हारमोनियम पर गाना निकालने के लिए? किसी लोगों का सिर्फ एम होता है कि नहीं, हमें बस हारमोनियम पर गाना निकालने आ जाए, हम बस बढ़िया से गाना सुने और फटाक से उसको निकालने लग जाएं। और अगर गाना चाहते हैं तो गाना आवाज़ अच्छी है तो गाएं भी और उसको बजाएं भी, अच्छा लगता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि सही तरीका क्या है हारमोनियम पर गाना निकालने का? इसका क्या सही तरीका है? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, काफ़ी इन लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि हम ऑफलाइन क्लास ही करें, मतलब सामने गुरु के पास जाएं और हम उनसे सीखें। तो ऑनलाइन में उतना, मतलब कि उनको लगता है कि ऑनलाइन में उतना अच्छी तरह से हम नहीं सीख सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी समझाने वाले होते हैं कि जो कि आपके आसपास नहीं होते हैं, आप उनके सिर्फ वीडियोस देखते हो, चाहे कोई भी हो सकता है, आप उनके सिर्फ वीडियोस देखते हो और उनका समझाने का तरीका, क्योंकि समझा वही सकता है जो कि सामने वाले को पढ़ सके। जिसको हमको समझाना है कि उसके बात दिमाग में क्या है, ऐसा बात जो कि उसके दिमाग में ये बात नहीं जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। किसी के एक बार समझाने से समझ में आ जाता है, किसी को 100 बार भी समझाते रहो उसको समझ में नहीं आता है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम समझाने या समझने वाला में नहीं है, मेन है कि समझाने वाला इस चीज़ को समझे कि सामने वाला जो है वो किस तरह से समझ सकता है इसको, क्योंकि समझाने के कई तरीके हो सकते हैं कि किस तरह की समझ सकता है। बात यहाँ पे हो रही है कि जो ऑनलाइन क्लास है, क्या ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बेहतर है? तो ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास भी आप अच्छी तरह से आप ले सकते हैं, और कई बच्चे लेते भी हैं, कई गुरु से लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया कि ऐसा कुछ बात नहीं है कि ऑफलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन भी अच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई गुरु है, अच्छे गुरु हैं, आपको समझ में आता है, तो ऑफलाइन आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप ऑफलाइन ले सकते हो। या ऑफलाइन की सुविधा अगर नहीं है, आपका गांव में रहते हो, आसपास कोई गुरु नहीं है, दूर दूर हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और छठा है कि क्या बिना क्लास के हम नहीं सीख सकते? इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, क्या हम नहीं सीख सकते? ठीक है, ये छठा सवाल है। सातवां सवाल है कि क्या जो विद्यार्थी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको फ़ीस लगता है कि इतने सारे फ़ीस में कहाँ से दे पाऊँगा, सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि काश मैं भी मतलब कि सीखूँ, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके घर वाले मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो कई का होता है कि नहीं, पहले हम अपना जॉब करेंगे, उसके बाद फिर अपना हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि जिनको सीखना है वो चाहे कुछ भी करे, उनको सीखना ही सीखना है, उनको कोई नहीं रोक सकता। और आठवां सवाल ये रहता है कि हमारे जो गुरु हों, क्या उनका बहुत बुज़ुर्ग होने चाहिए, मतलब बुज़ुर्ग होंगे तो ज़्यादा अनुभवी होंगे, या जैसे कि जिनका एज ज़्यादा नहीं है, वो अभी सीख ही रहे हैं लेकिन फिर भी आपसे बहुत सीनियर हैं, तो क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? तो देखिए, आप उनसे भी सीख सकते हैं।
जो बुज़ुर्ग गुरु हैं आप उनसे भी सीख सकते हैं। मेन बात यहाँ पे है कि आपको सामने वाला जो आपको गुरु समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। शुरुआत में तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि मतलब कि वो जो चीज़ बता रहे हैं कि वो क्या है, लेकिन सिर्फ आपको ये कि समझ में उनका आना चाहिए कि वो क्या समझा रहे हैं। ठीक है, अब मैं पहला जो क्वेश्चन है उस पर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या हम सिर्फ वीडियोस देखकर हारमोनियम पर गाना निकालना सीख सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियोस देखकर भी आप सीख सकते हो, लेकिन आप जो बीच में कुछ गलती करोगे आपको पता नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आपको बोला जाएगा कि ये स्टेप आपको करना है, आपको सा और पा का रियाज करना, आपको मिंड से जाना है, तो वो आपने कहीं नहीं सुना है तो वीडियोस देखकर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप करोगे तो उसमें जो गलतियां होगी आपको पता शुरुआत में नहीं लग पाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें ये चीज़ होता है कि आप वीडियोस देखकर जो आप मतलब कि कोशिश करते हो, तो सबसे बड़ी गलती है। आप कर सकते हो उसको, लेकिन उसमें जो गलती होगी वो आपको पता नहीं लग पाएगा, कि जो एक गुरु ही बता सकते हैं कि इसमें ये गलती हो रही है। तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, और इसका आंसर ना इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर वो। और इसमें एक बात और होती है कि इसमें आप पंक्चुअल नहीं रह पाते हो। अगर आपको बोला गया है कि आपको डेली रियाज करना है, तो क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं है ना, ऊपर से आपको अगर है कि आपको होमवर्क दिया गया कि आपको ये चीज़ करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला डांटने के लिए बैठा हुआ है गुरु, कि आप नहीं करोगे तो आपको डांट पड़ेगी। इस डर से भी आप करते हो और रेगुलर आप रियाज करते हो। इसमें क्या होता है, रेगुलर आप नहीं रह पाते हो, जब भी मन किया वीडियोस देख लिए, पंक्चुअल नहीं हो पाते हो आप। सबसे बड़ा इसमें खामी ये है। ठीक है, दूसरा, हमें हारमोनियम पर गाना निकालने में कितना समय लग सकता है। देखिए, इसका आंसर आपके रियाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रियाज कर रहे हो। ठीक है, आप कितना रियाज कर रहे हो, इसका आंसर सिर्फ उसी। आप डेली अच्छे से रियाज करते हो तो आप 3 महीने में सीख सकते हो, आप 6 महीने में सीख सकते हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आपको बहुत दिन लग सकता है। मतलब कुछ भी नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, बहुत दिन क्या लग सकता है। मतलब कि आप अगर धीरे धीरे करते हो कि हाँ चलो आज कर लिए, फिर 10 दिन छोड़ दिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें नहीं। आप रेगुलर अगर करोगे, मन से करोगे, और आपने क्लास ज्वाइन किया है और अच्छे गुरु हैं आपके, कि आपको जो समझाया जा रहा है आप वो चीज़ समझ पा रहे हो, धीरे धीरे आपको लग रहा है कि नहीं मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे कुछ पहले से कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आपको कम समय लगेगा सीखने में, निकालने में। और आप अगर इस तरीके से करते हो कि आपको राग कराया जा रहा है, अलंकार कराया जा रहा है, राग पे राग दिया जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक प्रॉपर तरीके से कि आपको हारमोनियम बजाना सीखना है तो उसमें स्वर ज्ञान होना चाहिए, और उसमें कुछ अलंकार आपने किया, मींड, मुर्की, खटका, कड़, ये सब के बारे में बेसिक थोड़ा जानकारी लिया, स्केल्स के बारे में जाना, उसके बाद फिर कुछ बेसिक्स राग्स किए, और सिंपल भजन किया जो कि प्रैक्टिस के लिए है, सिंपल भजन किया, सिंपल सॉन्ग्स किए, और आप जो बजा रहे हो उसका आपका फिंगर का सही रहना ज़रूरी है, कि अगर सही की पे सही फिंगर आपका पड़ना चाहिए, सही फिंगर, तभी आप बजा भी पाओगे उसको। ठीक है, तो ये बात है। सही तरीका क्या है हारमोनियम पर गाना निकालने का? सही तरीका ये है कि आपको सबसे पहले आपको किसी अच्छे गुरु को आप पकड़ो। ठीक है, आप वीडियोस पे नहीं रहो। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि आपने एक बार जो ज्वाइन किया है तो आप मतलब कि 6 साल सीख रहे हो। आपको सिर्फ हारमोनियम अगर बजाना सीखना है, हाँ अगर राग्स वगैरह करना है तो आपको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। सिर्फ हारमोनियम बजाना सीखना है तो आप अच्छे गुरु को पकड़ो और आप सही से रियाज़ करो। 3 से 6 महीने में आप अगर सही से रियाज़ करोगे तब, नहीं तो आपको बहुत समय लग जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये, और हमें ऑफलाइन क्लास लेना ज़रूरी है, ऑनलाइन तो वो तो मैंने बता ही दिया कि आप दोनों क्लास ले सकते हो। अगर गुरु हैं तो आप उनसे बगल में सीख सकते हो, उनसे जाके, और नहीं हैं तो जिनका समझ में आता है आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और ये छठा है, क्या हम बिना क्लास के हम नहीं सीख सकते? इतनी सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे।
तो इसका आंसर ये है कि आप सीख सकते हो, लेकिन आपको गलतियाँ पता नहीं चलेगी। मैंने पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें ये बात बताया था कि आपको गलतियों का पता नहीं चलेगा। आप शुरुआत में आप किसी भी अच्छे गुरु को आप पकड़ें, ज़्यादा नहीं। देखिए, आपको अगर सही गुरु मिलेंगे तो आप उनको बताओगे कि सर मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। अगर नहीं कर पाते हो तो आप मतलब कि 3 से 6 महीना तक मतलब कि आप फ़ीस करो। उसके बाद फिर आप इतने समझदार हो जाओगे 3 से 6 महीने में कि आपको फिर आगे नहीं सीखना है। मतलब 3 से 6 महीने तक आप फ़ीस दो, थोड़ा बहुत उनसे बोलो कि थोड़ा सर हमें देख लीजिए। अगर आप प्रयास करने वाले हो गए तो मैं भी ऐसा देखता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं तो करवाता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कम फीस लेके भी करवाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते जो स्टूडेंट, तो कम से कम बेसिक तो उनको होना चाहिए। देखिए, बेसिक में क्या होता है कि शुरुआत में आपको स्वरों का नॉलेज दिया जाता है कि हाँ ये स्वर ज्ञान हो जाएगा उससे आपका, कि स्वर को समझने की शक्ति आपके माइंड में हो जाएगी। और फिर कुछ अलंकार आप करोगे, कुछ अलंकार मतलब बेसिकली बस पैटर्न देखने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे गाने में, बहुत गाने में आप मिंड भी लगता है, मुर्गी लगता है, खटका लगता है, मतलब कि इसका थोड़ा बेसिक ज्ञान थोड़ा, ताकि आपको मतलब कि जब गाने में वो चीज़ लगेगा तो आप समझ जाओगे नहीं ये मुर्गी लग रहा है, ये खटका लग रहा है, तो इतने सारे स्वर बजाने हैं हमें, या तेज़ी से बजाना है। ठीक है, कुछ स्केल्स के नॉलेज, स्केल्स का नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गाना, अगर कोई भी गाना बज रहा है तो ये गाना कहाँ से बज रहा है, किस जगह से बज रहा है, तो फिर आपको की ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप स्केल का नॉलेज हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आपको की ढूंढने में परेशानी होगी। आपको पता चला कि हाँ इसमें ये की लग रहे हैं, तो वही उसी की पे आपको बस देखना है कि ये गाना ये ऐसे बज रहा है या नहीं बज रहा है, बस वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब क्या गुरु का बुजुर्ग होना ज़रूरी है? इस पर मैंने बात किया कि गुरु का बुजुर्ग होना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है। आपको सामने वाले गुरु का बस समझ में आ जाना चाहिए कि वो किस तरह से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनुभवी एक मतलब कुछ ऐसी बातें होती है कि आपको जो कि मान लिया जाए कि आपसे मतलब 6 साल सीनियर है या 10 साल सीनियर है, तो आप अगर उनकी बात आपको समझ में आती है, उससे आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे दिमाग में होता है कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने बुजुर्ग हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस पे आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।